हेलो स्टूडेंट, इस वीडियो के अंदर हम एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे। चेक करना है हमें क्या ये जो रिलेशन है वो रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिस्टिव है। तो ध्यान से देखो, आर इन आर, इसका मतलब क्या होगा? रिलेशन सबसेट होता है कार्टेशियन प्रोडक्ट का। और लास्ट दो सम से हम यही डिस्कस कर रहे हैं कि आर क्रॉस आर का मतलब क्या होगा, यानी टोटल ऑर्डर्ड पेयर इसमें आ जाएगी। ओके, आप कोई भी ऑर्डर पेयर बनाओ, इसमें कोई भी नंबर लिखो तो इसमें आ जाएगा। यानी आर क्रॉस आर आपका इस टाइप होगा। ओके, जिसमें नेगेटिव नंबर भी होंगे, जीरो भी होगा, पॉजिटिव नंबर भी होंगे, रैशनल, इरेशनल सारे नंबर होंगे। यानी आर क्रॉस आर आपका क्या होगा? इन्फिनिटिव। यानी कोई भी ऑर्डर पेयर जो लोगे आप, वो आर क्रॉस आर में तो आएगा ही। सिर्फ हमें चेक करना है कि वो रिलेशन में है या नहीं है। तो यहाँ पर आपको ए बी ऑर्डर्ड पेयर ऐसा बनाना है जिसमें ये रिलेशन सेटिस्फाई हो। ओके, तो ध्यान से देखो, सबसे पहले मैंने ये पेयर लिया 1/2 1/2। अच्छा, ये जो ऑर्डर पेयर है वो आर क्रॉस आर में तो है ही, लेकिन हमें चेक करना है कि क्या ये रिलेशन में है। तो रिलेशन के लिए आपको क्वेश्चन में कंडीशन दिया हुआ है। ओके, तो ए लेस देन और इक्वल टू बी क्यूब। ए जो है वो बी क्यूब से छोटा होना चाहिए या तो इक्वल होना चाहिए। तो ए की वैल्यू 1/2, बी की वैल्यू 1/2। तो ए की जगह पर 1/2, बी की जगह पर 1/2। ये क्यूब था, क्यूब लगा दिया। 1/2 यानी कितना हो जाएगा? 1/2 का क्यूब कितना हो जाएगा? 1/8। अब ऐसे नहीं समझ में आता है तो मैंने यहाँ पे पॉइंट पे लिख दिया है। क्या 1/2 यानी 0.5 छोटा है 0.125 से? तो नहीं, तो ये कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं कर रहा। यानी यहाँ पर आप लिख सकते हो कि डजंट सेटिस्फाई कंडीशन। इसका मतलब ये नहीं हो सकता, ये आर क्रॉस आर में तो है लेकिन ये रिलेशन में नहीं होगा क्योंकि ये कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। तो यहाँ पर हमने लिख दिया ए डज नॉट बिलोंग्स टू आर। 1/2 डज नॉट बिलोंग्स टू आर, तो इट इज नॉट अ रिफ्लेक्सिव। ओके, तो ये हमारा यहाँ पर हो गया रिफ्लेक्सिव नहीं है। अब हम सिमेट्रिक के लिए चेक करते हैं। एक ऑर्डर पेयर लिया मैंने 1 2, ए की वैल्यू 1, बी की वैल्यू 2, बी क्यूब यानी 2 क्यूब। तो 1 इज लेस देन और इक्वल टू 8। तो ये तो कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है कि 1 जो है वो 8 से छोटा है। ये कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है। अब सिमेट्रिक के लिए क्या होता है कि अगर ए बी बिलोंग्स टू आर है तो बी ए बिलोंग्स टू बी आर होना चाहिए। अगर 1 2 है तो क्या 2 1 है? चेक कर लेते हैं। तो ये हमने कंडीशन लिख दी, ए की वैल्यू 2, बी की वैल्यू 1, बी की वैल्यू 1 है यानी 1 क्यूब। तो क्या 2 लेस देन 1 होगा? तो यहाँ पर मैंने लिखा है डज नॉट सेटिस्फाई द कंडीशन। इसका मतलब ये हुआ कि 1 2 बिलोंग्स टू आर है लेकिन 2 1 डज नॉट बिलोंग्स टू आर। तो यहाँ पर हमने लिख दिया 1 2 बिलोंग्स टू आर बट 2 1 डज नॉट बिलोंग्स टू आर, सो इट इज़ नॉट सिमेट्रिक। यानी रिफ्लेक्सिव भी नहीं है, सिमेट्रिक भी नहीं है। अब ट्रांजिस्टिव के लिए चेक करते हैं। तो ट्रांजिस्टिव के लिए आपको थोड़ा ध्यान रखना पड़ता है क्योंकि आपको इस टाइप के नंबर या तो आप अपने आप से बना सकते हो, या तो आपको फिर या तो याद कर लेना है, या तो आप ये कंडीशन को ध्यान में रख के ऑर्डर पेयर बनाओ। तो पहला मैंने बनाया है 3 3/2। तो कंडीशन हमने लिख दिया, ए की वैल्यू 3, बी की वैल्यू 3/2, 3 लेस देन और इक्वल टू बी की वैल्यू 3/2 पर क्यूब, 3 क्यूब 27, 2 क्यूब 8। ओके, तो ध्यान से देखना, 27 अपॉन आप 8 करोगे तो 8 3 जा 24, यानी 3 से तो 24, यहाँ पे 3 रहेगा, फिर 0, 8 3 यानी 3.3 समथिंग आएगा। तो 3 इज़ लेस देन 3.3, तो ये कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है। फिर यहाँ पर हमने एक और ऑर्डर पेयर लिया हुआ है। देखो, अब ट्रांजिस्टिव के लिए चेक करते हैं तो आपका ये बी जो है वो सेम होना चाहिए, यानी ये ए बी होता है, ये बी सी होता है। ट्रांजिस्टिव के लिए क्या था? ए बी बिलोंग्स टू आर, बी सी बिलोंग्स टू आर, तो फिर ए सी बिलोंग्स टू बी आर होना चाहिए। तो 3/2 आपने ये नंबर तो यही लेना है, दूसरा कोई नंबर ले लिया मैंने 6/5। तो ये कंडीशन हो गया, ए की वैल्यू 3/2, बी की वैल्यू 6/5 क्यूब, 6 का क्यूब 216, 5 का क्यूब 125। इसको आप डिवाइड करोगे कैलसी में तो 1.7 मिलेगा। तो 1.5 और 1.7, 1.5 इज लेस देन 1.7, तो कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है। मतलब ए बी बिलोंग्स टू आर है, बी सी बिलोंग्स टू आर है, तो ए सी बिलोंग्स टू आर है। ये चेक कर लेते हैं। तो देखो, अब आपको वैल्यू, तीसरी वैल्यू तो आपको बिल्कुल आसानी से मिल जाएगी। ए लेना है और सी लेना है।
तो 3 6/5, ए की वैल्यू 3 और ये बी की वैल्यू, बी की जगह पर हमने 6/5 लिख दिया। तो 6 का क्यूब 216 और ये 1.7, तो ये तो सेटिस्फाई नहीं कर रहा है कि 3 लेस देन 1.7, तो ये तो नहीं हो रहा है। 3 छोटा नहीं होता है तो डज नॉट सेटिस्फाई, यानी ये बिलोंग्स टू आर, ये बिलोंग्स टू आर, ये डज नॉट बिलोंग्स टू आर, तो ये भी नॉट सिमेट्रिक। तो आप क्या लिख सकते हो, नाइदर रिफ्लेक्सिव नॉर सिमेट्रिक नॉर ट्रांजिस्टिव। तो यहाँ पर एक भी ये रिलेशन जो है रिफ्लेक्सिव भी नहीं है, सिमेट्रिक भी नहीं है और ट्रांजिस्टिव भी नहीं है। सिर्फ आपको ये ट्रांजिस्टिव में ये ऑर्डर पेयर लेने में ध्यान रखना है, बाकी सम नॉर्मल होता है। अब हो सके तो इसको तैयार करो या तो फिर इस कंडीशन को अकॉर्डिंग आपको ऑर्डर पेयर बनाना है। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 5 1.1।